गाइस ये डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो टॉपिक्स आते हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप बहुत ध्यान से जो है वो उस टेबल को पढ़ें कि उस टेबल में जो है वो क्या फिगर्स मेंशन्ड है, और दूसरा क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझना है कि पूछा क्या गया है। तो चलो अगर अपन पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्वेश्चन में साफ है कि हमें दिखाई दे रहा है कि 2016, 17, 18, 19, 20 है ना, ये ईयर्स हैं। और हमें दिख रहा है कि इन ईयर्स में किन किन कंपनीज के क्या अर्निंग हुई और कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी कमाई हुई और कितना मुनाफा हुआ है ना। चार कंपनीज है, एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि इन कंपनी से हमें फाइंड आउट करना है कि इन चार कंपनी में से कौन सी, मतलब कितनी कंपनीज है टोटल जिनका प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है, 20% से ज्यादा हुआ है, यानी कि कम से कम 20% हुआ है, यानी कि इक्वल्स टू 20% और 20%। यस, अब सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्वेश्चन में पूछा है 2016 से 2020, है ना, यही है ना क्वेश्चन में। देखो आप 2016 से 2020 को कंपेयर करना है कि एक कंपनी 2016 में कितना कमाती थी और 2020 में उसकी कितनी कमाई हुई है, कितना परसेंटेज उछाल आया है उसकी कमाई में, जंप आया है ना, यही पूछा है ना। तो और कितनी टोटल कंपनी है जिनका 20% या फिर उससे ज्यादा का जंप है। तो अब ध्यान सुनो, इसका फॉर्मूला होता है जो ईयर आज का है माइनस जो ईयर पूछा गया है कि जिससे कंपेयर करना है, डिवाइडेड बाय जिस ईयर से कंपेयर किया है उस फॉर्मूला को रख देना है और इनटू 100%। तो इसको अपन ऐड करते हैं तो अर्निंग इन 2020, 2020 में कितनी अर्निंग है, माइनस 2016 में कितनी अर्निंग होती थी, डिवाइडेड बाय, कंपेयर किससे करना है 2016 से, इसलिए 2016 को डिवाइड करना है, डिवाइड पे रखना है। तो अर्निंग इन 2016 फिर इनटू 100%, बस फॉर्मूला पुट कर दो। तो पहले आप देखो, पहले मतलब देखो आपकी एक्स जो कंपनी है उसकी अर्निंग करोड़ों में कितनी है, 130 करोड़ हुई है ना, करोड़ों में ही ये सब आंकड़े। और 2020 में 130 करोड़ थी, 2016 में 100 करोड़ थी, और 2016 से कंपेयर करना है तो डिवाइड में 2016 कर दो और इंटू 100% कर दो। तो ऐसे करके 30/100 इंटू 100% आ जाएगा, 100 कट गया 30%। तो कंपनी एक्स का प्रॉफिट 30% यानी कि 20% से ज्यादा है। ऐसी कंपनी वाई में पूरे फिगर्स डाल दो तो आपका फॉर्मूला जो है वो आ गया, कितना आया फॉर्मूला पुट करके, 96 माइनस 95 1/95 इंटू 100%। तो ये कितना हो गया 1.05 हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। इसको काट पीट कर दो तो 1.05 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही कम है ना, 1% मुनाफा हुआ है इसका, तो ये तो y एलिमिनेट हो जाएगा। z कंपनी की बात करें तो z कंपनी 20.27% z कंपनी का जो है वो पूरा प्रॉफिट आया, तो ये 20% से ज्यादा ही है, तो ये भी मान लिया जाएगा। और w कंपनी का प्रॉफिट आया 20%, तो इक्वलेंट टू 20% है या फिर 20% से ज्यादा है तो भी मान्य होगा। तो टोटल तीन कंपनीज हमें देखने को मिल रही है, एक्स, जेड और डब्ल्यू, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, बस दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टर्म है, पहले तो ये समझो रिलेटिव प्रॉफिट। क्या होता है कि दो प्रकार की चीजें पूछी जाती है अक्सर क्वेश्चंस में, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है 25th और 26 क्वेश्चंस में, है ना। अब ध्यान ध्यान समझो कि इसका मतलब जो है वो क्या होता है, क्योंकि आपको मतलब समझना जरूरी है, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव। ये चाहो तो लिख लो, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई एब्सोल्यूट चेंज या एब्सोल्यूट बताओ आप, तो इसमें सिर्फ आपको घटाना रहता है ना। जैसे एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 10,000 से 12,000 हुई है तो एब्सोल्यूट जंप जो हुआ है वो 2,000 का हुआ है। या फिर अगर आपसे पूछ लें कि किसी की नौकरी गई तो पहले वो 50,000 कमाता था, आज की डेट में 40 कमा रहा है, तो आपसे एब्सोल्यूट लॉस पूछेंगे कि एब्सोल्यूट लॉस कितना है, तो सिंपल बस माइनस कर देना है ना। बट अगर आपसे पूछे रिलेटिव चेंज कितना है तो रिलेटिव में परसेंटेज आ जाता है, समझ में आई। इसी सेम एग्जांपल देखें कि सैलरी आपकी 10,000 से 12,000 हुई है, तो अगर एब्सोल्यूट पूछ लिया जाए तो आप 2,000 डाल देंगे, बट अगर रिलेटिव पूछ लिया जाए तो आप 20% डालेंगे, क्योंकि 20% का जंप आया। उसमें कुछ नहीं करना, उसमें यह करना होता है कि 12,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला बस आपको पुट जो है वो उसमें कर देना है, और बहुत इजी है, बचपन से ये पढ़ते जो है वो आ रहे होगे। तो एब्सोल्यूट, ये सब जो कीवर्ड्स जो होते हैं ना उन पर ध्यान देना इस प्रकार के टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो आओ अब 25th क्वेश्चन देखते हैं कि रिलेटिव जंप पूछ रहे हैं ये लोग।
पूछा है कि कंपनी का मैक्सिमम रिलेटिव जंप 2020 में जो है वो प्रीवियस ईयर, यानी कि मैक्सिमम जंप प्रीवियस ईयर 2019 होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही पूछा था। इसमें देखो लिखा है प्रीवियस ईयर, है ना, कि 2020 में कंपनी का रिलेटिव प्रॉफिट जंप कितना हुआ, मतलब परसेंटेज बताना है। तो प्रीवियस ईयर कितना है, 2019 है, और सबसे ज्यादा जंप किसने मारा ये पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट 2020 में जितना हुआ है माइनस 2019 में जितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय प्रॉफिट 2019 में जितना हुआ है इनटू 100%। कंपनी एक्स का निकल के आता है 24.6%, कंपनी वाई का 72.7%, कंपनी जी का 16.7% और कंपनी डब्ल्यू का 64%। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, कंपनी वाई का 72.7% का इसने जंप मारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एब्सोल्यूट से रिलेटेड। एब्सोल्यूट में सिर्फ माइनस करना है पिछले साल से या फिर जो पूछा गया है, बस सिर्फ माइनस करना है उस ईयर से और कुछ भी नहीं करना है ना। तो इसमें पूछा है कि 2017 में एब्सोल्यूट प्रॉफिट जंप जो है वो किसका, यानी कि परसेंटेज वाइज किस कंपनी का सबसे, सॉरी सिंपल एब्सोल्यूट पूछा तो सिंपल, रिलेटिव पूछते तो परसेंटेज वाइज होता है ना। तो एब्सोल्यूट जंप मतलब सिंपली माइनस कर दो पिछले साल से, पिछले साल पूछा तो पिछले साल से। तो इस साल का प्रॉफिट 2017 का, मतलब पूछा कि 2017 का प्रॉफिट कितना है, माइनस कर दो 2016 के प्रॉफिट से, दैट्स इट। तो कंपनी एक्स का 1.9 आ रहा है, कंपनी वाई का 1.0 आ रहा है, कंपनी जेड का जो है वो 1.3 आ रहा है और कंपनी डब्ल्यू का जो है वो 1.5 आ रहा है। तो इसमें जो है वो क्या पूछा है इन लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपली अपन ने वैल्यू जो है वो पुट करी, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो देखा है। तो मिनिमम किसने किया है, मिनिमम किया है कंपनी वाई ने, तो कंपनी वाई का सबसे कम प्रॉफिट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है ना। तो बस ये इस तरीके के सवाल को जैसा मैंने आपको बताया ना, बस वैसे ही आपको जो है वो करना है, मार्क करना है ना। तो ये चीज है भाई जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना जो है वो जरूरी है। 2017 और 16 का जो है पूछा, अक्सर लोग इसमें 2020 से कंपेयर करने लगते हैं, तो उसमें भी उनको जो है वो दिक्कतें जो है वो आने लगती हैं, है ना। और प्रॉफिट पूछा गया है, देख लो जैसे एक्स का जो है वो प्रॉफिट 2017 में 22.4 था, है ना, और 2016 में देखो उसका प्रॉफिट 20.5 हम लोग को उसका प्रॉफिट देखने को मिला था। तो 22.4 माइनस 20.5 कितना हुआ, 1.9 हुआ ना। तो सबसे कम, यही बस फॉर्मूला बस आपको पुट करना है ना। तो ध्यान रखना है एब्सोल्यूट प्रॉफिट क्या होता है और रिलेटिव प्रॉफिट क्या होता है। रिलेटिव में परसेंटेज लगेगा, एब्सोल्यूट में सिंपली बस माइनस करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान में रखना। ये अक्सर लोग ये सिंपल चीज जो है वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर अपनी गलतियां कर देते हैं। वैसे ही जंप और ड्रॉप तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। जंप मतलब इंक्रीज करना, ड्रॉप मतलब जिसमें गिरावट हुई है। तो ये कीवर्ड्स को जो है वो थोड़ा ध्यान में रखना आपको जरूरी है, और जो आएगा आपके रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके।